एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर से कैसे प्रिंट आउट निकालना है। अगर आप एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर से प्रिंट आउट करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को हर एक ऑप्शंस के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे यहाँ पर एम एस वर्ड वाला सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर एम एस वर्ड पे क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। एम एस वर्ड को ओपन कर लेने के बाद मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन पे क्लिक करना होगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक पेज आ चुका है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ऊपर में बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर इंसर्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पिक्चर्स वाला सेक्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर दिस डिवाइस वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही दिस डिवाइस वाला सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपका डिवाइस का यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाएगा। आप जिस पीडीएफ फाइल या जिस पेज को प्रिंट आउट करना चाहते हो जस्ट उस पेज को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको उस पेज को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना होगा। लेकिन अगर आप कुछ वर्ड फाइल को प्रिंट आउट करना चाहते हो तो अच्छे से एक वर्ड फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लेना। जैसे कि मेरा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं उसी वर्ड फाइल को प्रिंट आउट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं उसी वर्ड फाइल को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा एक वर्ड फाइल क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे ये वाला वर्ड फाइल देखने को मिल रहा है। तो इसी वर्ड फाइल को मैं आप लोगों के सामने प्रिंट आउट करके दिखाऊंगा। तो प्रिंट आउट करने के लिए आपको करना क्या होगा, मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले आपको आपके कीबोर्ड के कंट्रोल पी बटन पे प्रेस करना होगा। आप जैसे ही कंट्रोल पी बटन पे प्रेस करोगे तो आपके सामने यहाँ पर प्रिंट आउट का सारे ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे। इन सारे सेटिंग्स को ठीक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट बटन पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकालना है। लेकिन अगर आप मैनुअली इस ऑप्शंस पे आना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट आपको क्या करना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला पेज में मैं आ चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर प्रिंट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सारे पेजेस देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा कैसा प्रिंट आउट निकल के आएगा, तो यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल रहे हैं। सारे पेज प्रिंट आउट होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइज छोटा किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर प्लस वाला सेक्शन पे जैसे क्लिक करूंगा तो इस तरह से बड़ा होता जाएगा, ठीक है। और माइनस वाला बटन पे क्लिक करके मेरा थोड़ा सा छोटा होगा। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट करके अच्छे से देख लेना कि आपने जितने सारे पेजेस को प्रिंट आउट करना चाहते हो सारे पेज ठीक ठाक है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। सारे ऑप्शंस को आपको ठीक करना होगा, अच्छे से समझना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर प्रिंट वाला सेक्शन पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हो। तो मैं आप लोगों के सामने एक एक ऑप्शंस के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। जैसे कि ऊपर में यहाँ पर प्रिंट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने नीचे से एक एक ऑप्शंस के बारे में डिटेल में समझाता जाऊंगा। उसके बाद ये वाला ऑप्शंस के बारे में समझाऊंगा एंड लास्ट में यहाँ पर प्रिंट बटन पे क्लिक करके आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में क्या देखने को मिल रहा है कि एक पेज पर शीट। इसका मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पर जैसे कि मेरा 4 पेजेस देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 पेजेस देखने को मिल रहे हैं। 4 नंबर पेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद नीचे करूंगा तो यहाँ पर मेरा 3 नंबर पेज देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर से नीचे करूंगा तो 2 नंबर पेज, उसके बाद 1 नंबर पेज। क्लियर। तो यहाँ पर एक पेज पर शीट मतलब हो जाता है कि ये जो 1 नंबर पेज देखने को मिल रहा है, एक ही प्रिंट पेपर में एक पेज निकल के आ जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रिंट पेपर पे दूसरा पेज निकल के आ जाएगा। इसका मतलब यही हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर 2 पेज पर शीट सिलेक्ट करोगे तो आपका एक ही प्रिंट पेपर में यहाँ का 2 पेज निकल के आ जाएगा। इसी तरह से 4 पेज पर शीट सिलेक्ट करोगे तो आपका एक ही प्रिंट पेपर में 4 पेज प्रिंट होके निकल के आ जाएगा। लेकिन आपका जो राइटिंग है, राइटिंग बहुत ही छोटा देखने को मिलेगा। इसीलिए आप यहाँ पर 1 पेज पर शीट ही सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन में आ जाता है मॉडरेट मार्जिन, ठीक है। मार्जिन का मतलब क्या हो जाता है कि दोस्तों, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ से नॉर्मल मार्जिन भी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर क्लिक करके नैरो मार्जिन भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप अपने हिसाब से मार्जिन सिलेक्ट कर लेना। अगर मैंने नैरो मार्जिन सिलेक्ट कर लिया तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गैपिंग नहीं है, साइड में यहाँ पर भी गैपिंग नहीं है। मतलब एक ही लाइन में ज्यादा मेरा वर्ड एडजस्ट होगा, ठीक है। और मेरा पेज भी थोड़ा सा कम लगेगा। और अगर आप यहाँ पर नॉर्मल मार्जिन सिलेक्ट करते हो तो थोड़ा सा देखिए दोस्तों, यहाँ पर गैपिंग है। इसी तरह से गैपिंग हो जाने के वजह से नीचे थोड़ा सा पेज आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली नैरो मार्जिन सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लियर। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आ जाता है A4, मतलब आप किस टाइप का पेपर में प्रिंट आउट निकलना चाहते हो, क्लियर। तो जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे टाइप के पेपर देखने को मिल रहे हैं और जो प्रिंट आउट का पेपर है नॉर्मली A4 ही रहता है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर A4 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पर 2 ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। ये जो आपको ओवरव्यू देखने को मिल रहा है प्रिंट आउट का, ये है मेरा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ठीक है। अगर आप मैं यहाँ पर लैंडस्केप ओरिएंटेशन में सिलेक्ट करूंगा तो कुछ इस टाइप का पेजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड का
साइज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप किस कैटेगरी का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो जस्ट उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं नॉर्मली यहाँ पर पोर्ट्रेट को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इस कैटेगरी का प्रिंट आउट निकालना चाहता हूँ। उसके बाद आपके सामने आ जाता है कोलेटेड। कोलेटेड का मतलब क्या है मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको कोलेटेड देखने को मिल रहा है, उसके बाद अनकोलेटेड देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों ऑप्शंस के बारे में डिटेल में समझने के लिए आपको यहाँ पर कॉपीज वाला सेक्शन को समझना होगा। देखिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पर 3 सिलेक्ट किया हुआ है, अगर आप यहाँ पर नीचे वाला सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर फिर से क्लिक करूंगा तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने हिसाब से कॉपीज को एडजस्ट कर सकते हो। तो एक कॉपी क्या होता है, मान लो कि आपका 3 फ्रेंड है, ठीक है, तो तीनों फ्रेंड की इस कॉपी की जरूरत है। ठीक है, तो हर एक फ्रेंड ने इस कॉपी को जेरोक्स करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि एक फ्रेंड के लिए एक कॉपी हो गया, मतलब एक फ्रेंड ने 4 जेरोक्स कर लेगा, उसके बाद दूसरा फ्रेंड को भी 4 जेरोक्स करना पड़ेगा, तीसरा फ्रेंड को भी 4 जेरोक्स करना पड़ेगा, मतलब टोटल 3 फ्रेंड के लिए 3 कॉपी हो गया। अब यहाँ पर मैं अगर कोलेटेड सिलेक्ट करूंगा, कोलेटेड 1 2 3, तो इसका मतलब हो जाता है कि पहले जब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके प्रिंट करूंगा तो पहले पेज प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा पेज, उसके बाद तीसरा पेज, उसके बाद चौथा पेज। ठीक है, उसके बाद फिर से पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज एंड चौथा पेज प्रिंट होगा। ठीक है, और फिर से पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 कॉपी सिलेक्ट किया इसलिए 1 से 4 तक पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद फिर से 1 से 4 तक, फिर से 1 से 4 तक, इसी तरह से 3 बार प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पर 3 कॉपी सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पर अनकोलेटेड पे क्लिक करूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक ही पेज पहले प्रिंट होगा, फिर से पहला ही पेज दूसरा बार प्रिंट होगा, फिर से पहला ही पेज तीसरा बार प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पर 3 कॉपी सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद 2 नंबर पेज पहला बार प्रिंट होगा, उसके बाद 2 नंबर पेज दूसरा बार, 2 नंबर पेज तीसरा बार, उसी तरह से 3 नंबर पेज प्रिंट होगा, उसी तरह से 4 नंबर पेज प्रिंट होगा। आई होप कि आपको ये वाला ऑप्शंस के बारे में डिटेल में पता चल चुका है। तो नॉर्मली यहाँ पर कोलेटेड ही आप चूज कर सकते, ठीक है, आपके मर्जी है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्रिंट 1 साइड। इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपने जो प्रिंट निकालोगे, प्रिंट का दूसरा साइड में भी प्रिंट करना चाहते हो या एक ही साइड में करना चाहते हो। अगर आप एक साइड में ब्लैंक रहने देना चाहते हो तो आपको यहाँ पर प्रिंट 1 साइड ही रहने देना होगा। लेकिन अगर आप दोनों साइड में प्रिंट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर प्रिंट ऑन बोथ साइड पे चूज करना होगा। लेकिन अगर आपने प्रिंट ऑन बोथ साइड पे प्रिंट चूज कर लिया तो आपका जेरोक्स पेज पहला तो आ गया, लेकिन उस पेज को दोबारा देने से पहले ही आपका दूसरा पेज ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर निकल के आ जाएगा। तो उसको कैसे ठीक करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रिंट ऑल पेज वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, प्रिंट ओनली ऑड पेज पे क्लिक करना होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इसको सिलेक्ट करके रखोगे तो आपका सबसे पहले 1 नंबर पेज प्रिंट होगा, उसके बाद 3 नंबर पेज होगा, उसके बाद 5 नंबर पेज होगा, उसके बाद 7 नंबर पेज, इसी तरह से आपका ऑड पेजेस प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, और जितने सारे प्रिंट आउट निकल के आगे है सारे पेजेस को उल्टा करके आपको फिर से जेरोक्स मशीन पे डालना होगा। और दूसरा बार आपको यहाँ पर प्रिंट ओनली इवन वाला सेक्शन पे क्लिक करना होगा। अगर आप प्रिंट ओनली इवन वाला सेक्शन पे क्लिक करोगे तो दोबारा जो प्रिंट होगा तो सबसे पहले आपका 2 नंबर पेज प्रिंट होगा, उसके बाद 4 नंबर पेज, मतलब 1 नंबर पेज के उल्टा साइड में आपका 2 नंबर पेज हो गया, और 3 नंबर पेज के उल्टा साइड में 4 नंबर हो गया, 5 नंबर पेज के उल्टा साइड में आपका 6 नंबर हो जाएगा। इसी तरह से आपका प्रिंट होता जाएगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आ जाता है पेजेस। इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे कि मेरे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर पेजेस है, उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर पेजेस है, 3 नंबर पेजेस है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर 3 नंबर देखने को मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर देखने को मिल रहा है, लेकिन लास्ट में एक मेरा ब्लैंक पेज रह गया है। ठीक है, तो मैं तो 5 नंबर पेज को प्रिंट आउट नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से 4 तक करूंगा। तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा इस तरह से, सबसे पहले यहाँ पर 1 लिख देना है, उसके बाद हाइफन लिख देना है, उसके बाद 4 लिख देना है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि मेरा 1 से 4 तक सारे पेजेस प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, और ए वाला को तो मैं आपको अच्छे से समझा दिया। तो ये हो गया आपका सारा सेटिंग्स, मैं आप लोगों को डिटेल में समझा चुका हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स देखने को मिल रहा है और यहाँ पर सारे सेटिंग्स में आपको डिटेल में समझा दिया। अभी बात आ जाता है कि प्रिंटर को कनेक्ट कैसे करोगे। तो कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपका जिस कंपनी का प्रिंटर है जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर लेना। ठीक है, अगर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपके प्रिंटर को ऑन कर लेना। उसके बाद प्रिंटर का जो डाटा केबल है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेना। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऐड प्रिंटर वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका सेटिंग्स आ जाएगा और यहाँ पर आपका प्रिंटर शो करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा ऑफलाइन देखने को मिल रहा है क्योंकि मेरा कनेक्टेड किया हुआ नहीं है। अगर आपका कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक्टिव वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर भी आपको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि मेरा यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन देखने को मिल रहा है। आप जैसे ही कनेक्ट कर लोगे तो आपका यहाँ पर एक्टिव शो करेगा। इतना क्लियर। उसके बाद इस कॉपीज के बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। एंड लास्ट में आप जैसे ये वाला प्रिंट वाला सेक्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपका प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो यही था प्रोसेस दोस्तों। हर एक पॉइंट में आपको डिटेल में समझा चुका हूँ कि कैसे MS वर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से प्रिंट आउट निकालना है एंड हर एक ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा देना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह के हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।